श्री राधे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट चल छित्र न भावा। आइए आज हम ठाकुर जी के क्या ठाकुर जी एक्सपेक्ट करते हैं, भक्त को कैसा होना चाहिए, और पितामह भीष्म के विषय में जो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति गाई, जो उन्होंने युधिष्ठिर जी महाराज को कुछ गुप्त रहस्य बताए, उन विषय में आज हम चर्चा करेंगे। कल क्वेश्चन आंसर सीरीज में अग्नि भैया ने एक क्वेश्चन पूछा कि हम जब देखते हैं कि कोई और प्रगति कर रहा है और हमने ज़्यादा मेहनत किया लेकिन हमें वो सक्सेस नहीं मिल रही जो सामने वाले को मिल रही है, तो ऐसे में उसकी खुशी में खुश कैसे हूँ। तो सेशन तो ख़त्म हो गया लेकिन मेरे माइंड में वही क्वेश्चन घूम रहा था। मैं बिहारी जी से मिली, बिहारी जी के दर्शन भी कर रही थी, तो मैं उसी विषय में मंथन चल रहा था। एक बात हमें समझनी है यहाँ पे, बहुत इम्पोर्टेंट। हम अगर खुश हो, हमारी जिंदगी में हमें राधा रानी कृपा कर कुछ दें और कोई और भगवान से कहे कि भगवान इस व्यक्ति की खुशियां मुझे दे दो क्योंकि मेरे मत अनुकूल मैं उसे ज्यादा डिजर्व करती हूं, तो क्या हमें ये बात अच्छी लगेगी? नहीं ना। कि कोई भगवान से कह रहा है कि इसकी खुशियां मुझे दे दो, क्या हमें वो बात अच्छी लगेगी? नहीं। और अगर भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं, हमारी खुशियां उसको दे देते हैं, तो क्या हम इस बात को स्वीकार कर पाएंगे? हम लोगों को क्या ये बात डाइजेस्ट होगी? नहीं ना। उसी तरह से दूसरों के नसीब का छीनकर अगर हम अपने नसीब बनाना चाहते हैं तो भगवान को ये मानसिकता अच्छी नहीं लगेगी। हम ये भगवान से अगर प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान किसी और के नसीब का छीनकर तू मुझे दे दे, तो ये मानवता नहीं है, ये वैष्णवपना नहीं है। अगर हम ये दूसरों की खुशी छीनकर अपने आप को खुश करना चाहते हैं तो अभी तक हमने भक्ति का आरंभ नहीं किया अपने जीवन में। हमारी नेगेटिव वाइब्रेशंस किसी और की खुशियों में बाधा डालती है। अगर हमें नहीं मिली वो खुशी, चलो किसी को तो मिली, किसी को तो मिली, उसके प्रारब्ध की थी, उसके नसीब की थी, सो उसे मिल गई। ऐसे में हम ये सोचें कि नहीं मुझे किसी और के नसीब का चाहिए, तो ये हमारी गलत सोच है, ये हमारी तुच्छ मानसिकता का एक प्रमाण होगा। इसके लिए अगर हमें कुछ चाहिए था लेकिन वो किसी और को मिल गया तो हमें खुश होना चाहिए और ये सोचना चाहिए शायद सामने वाला उसको बेटर डिजर्व करता था, उसका प्रारब्ध होगा, इसलिए भगवान ने उसको वो वस्तु दी। इसके लिए rather than being jealous हमें ये सोचना चाहिए कि शायद उसका प्रारब्ध था, उसका नसीब था, और अपनी नेगेटिव वाइब्रेशंस को हमें उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचने देना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी को दुआ नहीं दे सकते तो बद्दुआ भी नहीं देनी चाहिए। जस्ट बिकॉज हमें कोई चीज न मिले हम इसके लिए किसी और के लिए बुरा कहें या बुरा सोचें, ये गलत बात है। इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरों की खुशी में खुश हों, और अगर नहीं हो पा रहे तो कम से कम अपनी नेगेटिव वाइब्रेशंस भी वहां तक हम ना दें। क्योंकि अगर हम भक्त बनना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर से ये सब चीजें निकालनी पड़ेगी, ये ईर्ष्या, ये द्वेष। वैष्णव तो बांटना जानते हैं, सब खुश रहो। किसी और के हिस्से का छीनकर हम कभी खुश नहीं हो पाएंगे, और जो हमारे नसीब में होगा ना, समय पर राधा रानी वो हमें देंगी, अवश्य देंगी, और शायद बेहतर देंगी। उसके घर में देर है अंधेर नहीं, ये हमें सोचना चाहिए, ये समझ जानी चाहिए बात। कंप्लेन करना, शिकायत करना, प्रतीक्षा करनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। शायद हमारे लिए राधा रानी ने कुछ और बेहतर और अच्छा कुछ सोच के रखा है, ये विश्वास रखना चाहिए। आइए हम लोग भागवत की ओर बढ़े। कल हमने देखा कि युधिष्ठिर जी महाराज को पितामह भीष्म ने कहा कि ये जो सारी प्रजा है तुम्हें इसका लालन पालन करना है क्योंकि अब ये तुम्हारे आश्रित है। ये पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर जी महाराज से कहा। अब आगे कौन सी गुप्त बातें पितामह भीष्म बता रहे युधिष्ठिर जी महाराज को, आइए सुनते हैं। पितामह भीष्म ने कहा कि ये भगवान श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा है,
तुम्हारे भाव पूरा करने के लिए तुम्हारा सखा है, तुम्हारे मामा का पुत्र है इत्यादि, ये तुम्हें लगता है, लेकिन ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। तुम्हारे भाव के प्रेम के वशीभूत होकर ये तुम्हारा मंत्री बन जाता है, ये तुम्हारा शांति दूत बन जाता है, ये तुम्हारा सारथी बन जाता है। लेकिन वास्तव में ये कोई साधारण नहीं, ये साक्षात परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं है। यदुवंशियों में ये प्रकट इसलिए ही हुए हैं अपनी माया से खुद को ढके रखने के लिए और अपने कार्य पूर्ण करने के लिए। मैं कहूं कृष्ण भगवान है तो मैं गलत हो सकती हूँ, क्योंकि मैं साधारण इंसान हूं, लेकिन पितामह भीष्म गंगा पुत्र कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। साधारण लग रहे हैं लेकिन है नहीं। आगे पितामह भीष्म कह रहे हैं कि इनका ध्यान कर कर, इनका चिंतन कर कर बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े परमहंस को प्राप्त हुए व्यक्ति अपने कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, और इनके चरणों का ध्यान करते हुए सब अपने नाना प्रकार के पाप ताप संताप से मुक्त होकर भगवान धाम को प्राप्त करते हैं, इनका चिंतन कर कर, कृष्ण का चिंतन कर कर। बड़े बड़े संतों परमहंसों की ये इच्छा होती है कि हमारे अंत समय में चिंतन कृष्ण का बना रहे, क्योंकि उनको पता है कि कृष्ण के चिंतन से ही हमारा भला होगा, हमारा उद्धार होगा। ये बात पितामह भीष्म कह रहे युधिष्ठिर जी से। वहां पर सभी उपस्थित हैं, पांडव, वेदव्यास मुनि, नारद, परशुराम जी, सब उपस्थित हैं। उन सबके सामने पितामह भीष्म ये कह रहे हैं। फिर आगे युधिष्ठिर जी महाराज ने जब पितामह भीष्म से धर्म के विषय में बहुत सारी जिज्ञासाएं की, तो पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को विस्तार से पुरुषार्थ के विषय में बताया, अर्थ धर्म काम मोक्ष, फिर स्त्री धर्म, मोक्ष धर्म, राजधर्म, भगवत धर्म, दान धर्म इत्यादि, इन सब के विषय में पितामह भीष्म विस्तार से बता रहे थे युधिष्ठिर को। लेकिन पितामह भीष्म ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि प्रभु जब तक मेरा शरीर नहीं छूटता आप यहीं पर रहिए, क्योंकि मैं शरीर छोड़ते वक्त आपका दर्शन करना चाहता हूँ, आपका दर्शन करना चाहता हूँ। और अंत समय अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, भगवत गीता। अंत समय भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त होते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं भगवत गीता में। और पितामह भीष्म ने भी कहा, भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि प्रभु आप यहीं पर रहिए जब तक मेरा शरीर त्यागने का समय आ जाए। पितामह भीष्म उत्तरायण का प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उत्तरायण परमहंसों की एक बहुत ही मानी गई तिथि है कि जिसमें अगर शरीर छोड़ा जाए तो सदगति प्राप्त होती है। पितामह भीष्म ने भगवान से ऐसी प्रार्थना की और वो वहीं पर रुके रहे और युधिष्ठिर जी को ज्ञान दे रहे हैं। अब जब सामने पितामह भीष्म ने देखा कि चतुर्भुजी साक्षात श्री कृष्ण खड़े हैं, तो वो मन ही मन प्रसन्न थे कि ये प्रभु सब जो किसी से बंध नहीं सकते वो समभाव है। पितामह भीष्म कह रहे हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण समभाव है, मन ना इनको कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय, ये सबके लिए इक्वल भाव रखते हैं। लेकिन फिर भी जो इनके प्रति प्रेम रखता है तो उसका भाव पूरा करने के लिए कृष्ण कुछ भी करते हैं। समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषस्सी न प्रिय, भगवत गीता। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भाव से भजन करते हैं, कृष्ण उनके लिए जो उनकी रक्षा के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं, उनके हर भाव पूरे करते हैं। यहाँ पर पितामह भीष्म ने जब भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना की तो ये भी कहा कि देखो मेरा अंतिम ये भाव था कि मैं शरीर कृष्ण के सामने छोड़ूं, और जो कृष्ण समदर्शी हैं, कभी किसी में भेदभाव नहीं करते, मेरा भाव पूरा करने के लिए मेरे अंत समय में यहाँ पर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उपस्थित हो गए हैं। पितामह भीष्म ने कहा, हे ठाकुर अब आप यहीं पर रहना जब तक मेरा शरीर छूटे। चतुर्भुजी कृष्ण की दो लीलाएं होती है, ऐश्वर्य लीला और माधुर्य लीला। भगवान श्री कृष्ण की जो ऐश्वर्य लीला है वो द्वारका और मथुरा वाली लीला है, और दूसरी जो माधुर्य लीला है वो वृंदावन में होती है। उसमें सिर्फ प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद। उसमें ठाकुर जी किसी प्रकार के राजपाट या किसी पदवी नहीं है, वहां पे तो एक ग्वाला है माधुर्य लीला में। ठाकुर जी वृंदावन में ग्वाला बनकर गोप गोपिकाओं के साथ रमण करते हैं, लीलाएं करते हैं, हास्य परिहास आनंद। लेकिन जब वो द्वारकाधीश बनते हैं तो वो चतुर्भुजी हो जाते हैं। इसी चतुर्भुजी से एक लीला मुझे स्मरण आई।
जब महाराज के समय ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए तो गोपियाँ राधा रानी श्याम सुंदर को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी। ब्रज की लताओं पताओं से पूछ रही थी, क्या किसी ने हमारे श्याम सुंदर को देखा, क्या किसी ने हमारे श्याम सुंदर को देखा। ऐसे में श्याम सुंदर ने एक अद्भुत लीला की। जहाँ से गोपियाँ और राधा रानी जा रहे थे वहाँ से ठाकुर जी ने अपना चतुर्भुजी द्वारकाधीश नारायण जैसा रूप धारण कर कर उनके सामने उपस्थित हुए। है वही कृष्ण, लेकिन आज बंसीधारी कृष्ण नहीं, चतुर्भुजी कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं गोपिकाओं और राधा रानी के समक्ष। तो जैसे ही गोपियां आई, गोपियों ने देखा तो उनको लगा नारायण जी आए, नारायण को प्रणाम किया, कहा नारायण आपको प्रणाम, आपको प्रणाम। आपने क्या कहीं हमारे श्याम सुंदर को देखा है? अरे सामने श्याम सुंदर ही तो है। नहीं, लेकिन गोपियों का भाव था कि हमें दुर्भुजी बंसीधर कृष्ण चाहिए। तो गोपियों का वो भाव पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। हम ठाकुर जी ने गोपियों का भाव, अपने भक्तों का भाव पूरा करने के लिए लीलाएं की है। अब यहाँ पे गोपियों को चतुर्भुजी नारायण ने कहा कि मैंने देखा श्याम सुंदर उस दिशा में चले गए हैं। तो गोपियों ने नारायण पर विश्वास कर कर उनको प्रणाम कर कर उस दिशा में भागी। यहाँ पे पीछे राधा रानी भागती भी आई और जैसे नारायण को देखा, जैसे ठाकुर जी ने देखा कि मेरी श्यामा जू, मेरी लाडली जो राधा रानी मेरी विरह में इस प्रकार रोई हैं कि उनका पूरा शरीर गल चुका है, उनकी काजल कपोलों पर बह चुका है, उनकी मुस्कान चली गई है, उनके केश पूरे बिखर चुके हैं, उनका श्रृंगार उतर चुका है, उनके मुख का तेज चला गया है मेरे विरह में। राधा रानी का इस प्रकार का रूप देखकर श्याम सुंदर की जो दो भुजाएं थी वो पिघल गई और श्याम सुंदर बंसीधर रूप में वहां पर प्रकट हो गए। राधा रानी की ये दशा देखकर कृष्ण अपने वास्तविक बंसीधर रूप में प्रकट हुए। ठाकुर जी को कोई नहीं बांध सकता, लेकिन ठाकुर जी प्रेम से बंध जाते हैं। अगर हम चाहते हैं ठाकुर जी हमारे साथ अंत तक रहें, तो ठाकुर जी हमारे ज्ञान से नहीं बंधे रहने वाले। ठाकुर जी हमारी तपस्या, हमारी साधना से नहीं बंधने वाले हमसे। वो क्या हमारी साधना के अधीन है क्या? ठाकुर जी बंधेंगे प्रेम से, भक्ति से, श्रद्धा से, विश्वास से। जो सच्चिदानंद स्वरूप है, पितामह भीष्म भी कह रहे कि ठाकुर जी स्वयं सच्चिदानंद है, लेकिन फिर भी भक्तों का भाव पूरा करने के लिए नाना प्रकार के रूप धारण करते, नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं श्याम सुंदर। अब पितामह भीष्म इस प्रकार से युधिष्ठिर जी महाराज को समस्त धर्मों का ज्ञान दे ही रहे थे। पुरुषार्थों का अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इत्यादि इनको प्राप्त करने की सारी प्रक्रियाएं बता ही रहे थे कि इतने में उत्तरायण की तिथि आ गई और पितामह भीष्म अब मौन हो गए। अपनी इंद्रियों को जो यहां वहां लगी हुई थी उसको निकालकर श्याम सुंदर में लगा दिया। सामने द्वारकाधीश खड़े हैं, उनका पीतांबर लहरा रहा है हवा में। ऐसे श्याम सुंदर के चरणों में अपने ध्यान को एकाग्रत किया, अपनी मन की वृत्तियों को अंतर्मुखी कर श्याम सुंदर का चिंतन करते हुए, उनका दर्शन करते हुए उन्होंने निर्णय लिया कि उत्तरायण की तिथि आ गई और अब मैं अपना शरीर छोड़ दूं। क्योंकि उत्तरायण की तिथि में परमहंस ये मानते हैं कि वो तिथि श्रेष्ठ है अपना शरीर त्यागने के लिए, और ऐसे में श्याम सुंदर का चिंतन हो तो अधिक श्रेष्ठ बात। पितामह भीष्म ने श्याम सुंदर के पीतांबर पर अपना सारा ध्यान एकत्रित कर दिया। वैसे तो पितामह भीष्म की जो शरशैया पर वो सोए हुए हैं इतने दिनों से, इतनी चोट, इतना कष्ट है शरीर में, वो सारा कष्ट तो तभी मिट गया जब उन्होंने श्याम सुंदर के दर्शन कर लिए। जो थोड़ी बहुत और मन की पीड़ा थी वो तो बस श्याम सुंदर में ध्यान लगाकर सब तरह से अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी कर कर अब उन्होंने शरीर त्यागने का निर्णय लिया। जब तक हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं तब तक हम कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाएंगे। जब हमारी इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाएंगी तब हम वास्तव में कृष्ण को जान पाएंगे, तब हम वास्तव में कृष्ण के दर्शन कर पाएंगे। बहिर्मुखी इंद्रियों से कृष्ण को जानने की चेष्टा करने पर हम लोग भ्रमित हो जाएंगे,
लेकिन यही जब अंतर मन से भजन चिंतन के द्वारा जब इस मन को पवित्र कर कर हम ठाकुर जी का दर्शन करने का प्रयास करेंगे, तो वो श्याम सुंदर जो किसी से नहीं बन सकते, वो दर्शन देने पर उनको देना ही पड़ेगा, वो दे देते हैं। मैं पितामह भीष्म के जीवन चरित्र से अगर हमें तपस्या, हमें त्याग का वास्तविक अर्थ जानना है, तो पितामह भीष्म हमारे समक्ष बहुत बड़े उदाहरण हैं। कोई साधारण आत्मा नहीं है, बहुत ही दिव्य आत्मा है। ठाकुर जी की लीला पूर्ण करने ही तो प्रकट हुए, जीवन भर ब्रह्मचार्य का, पवित्रता का पालन किया, पिता की खुशी को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। ऐसे पितामह भीष्म को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। शरशैया पर लेटे हुए हैं। महाभारत की मुझे घटना याद आ रही है पितामह भीष्म की चर्चा हो रही है। तो पितामह भीष्म ने ये प्रण लिया कि ठाकुर मैं तुम्हारा प्रण तोड़वाऊंगा। तुमने संकल्प लिया है ना, क्योंकि ठाकुर जी ने पितामह का प्रण तोड़वाया था, तो पितामह ने ये संकल्प लिया कि हे ठाकुर मैं भी तुम्हारा संकल्प तोड़ाऊंगा। तुमने ये वचन लिया है ना कि तुम महाभारत के युद्ध में किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र नहीं उठाओगे, मैं तुमसे शस्त्र उठवाऊंगा। अब ठाकुर जी को कोई बांध नहीं सकता, लेकिन अपना मान टले टल जाए, अपने भक्त का मान टलते ना देखा हमने प्रभु को नियम बदलते देखा। पितामह भीष्म का भाव पूरा करने के लिए ठाकुर जी ने रथ की जो पहिया है उसको उठा लिया था चक्र के रूप में, और पितामह भीष्म पर प्रहार करना ही चाहते थे, लेकिन अर्जुन ने पैर पकड़ लिए भगवान के। पितामह भीष्म पर आक्रमण नहीं करने दिया कृष्ण को अर्जुन ने। इसके चित्र हम देखते हैं, बहुत सारे फेमस हैं। आप गूगल पे सर्च करें तो आप देखेंगे कृष्ण के हाथ में एक चक्र है, एक पहिया है रथ का, कृष्ण पकड़े हुए हैं और अर्जुन ने उनके चरण पकड़े हुए हैं। उस समय ठाकुर जी वो जो पहिया था वो पितामह भीष्म पर छोड़ना चाहते थे। तो अपना जो संकल्प था, अपना जो प्रण था, वो वचन ठाकुर जी ने तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनको पितामह भीष्म का वचन पूरा करना था, पितामह भीष्म का प्रण पूरा करना था। पितामह भीष्म का प्रण था कि मुझे ठाकुर जी से शस्त्र उठवाने हैं, तो अपने भक्त का मान पूरा करने के लिए अपना मान टाल दिया, अपना वचन तोड़ दिया, लेकिन पितामह भीष्म के वचन का मान रखा। ऐसे हैं हमारे श्याम सुंदर। अब यहाँ पर ठाकुर जी की बहुत ही मनोहर जो उनकी छवि है उसका वर्णन पितामह भीष्म ने किया। और पितामह भीष्म सूत जी कह रहे हैं कि अब मृत्यु का समय देख अपनी यह बुद्धि को मैं अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत पवित्र हो चुके। ये सूत जी बता रहे हैं शौनकादि ऋषि को कि पितामह भीष्म अब कह रहे हैं भगवान से कि अब मेरी बुद्धि को मैंने हर जगह से छीन लिया, लेकर अब बस आपके चरणों में लगा दिया है। अब मेरी बुद्धि पवित्र हो चुकी है, शांत हो चुकी है, अब मैं अपना शरीर छोड़ रहा हूँ। ऐसे में ठाकुर जी के चतुर्भुजी रूप का दर्शन कर रहे हैं पितामह भीष्म। घुंघराले केश, लाल लाल होठ, उनका पीतांबर, उनकी मनोहर छवि का वर्णन किया है पितामह भीष्म ने। कह रहे हैं कि श्याम वर्ण हमारे ठाकुर जी। ऐसे ठाकुर जी का चिंतन करते करते पितामह भीष्म अपना शरीर त्यागने वाले हैं। जिंदगी भर का कष्ट अब खत्म होने वाला है, जिंदगी भर की तपस्या का फल इस अंत में श्याम सुंदर का दर्शन। अंत समय हमारी वास्तविक भक्ति की टेस्ट वही होगी कि अंत समय हम कृष्ण को याद कर पाएंगे कि नहीं। ज़्यादातर जब शरीर लोगों का छूटने वाला होता है तो उनको अपने पुत्र का, अपनी पुत्रियों का, अपनी संपत्ति का इत्यादि इसका चिंतन होता है। लेकिन वास्तविक परीक्षा ये होगी कि अंत समय में हमें कृष्ण का चिंतन होता है, और वो कैसे संभव होगा कि हमें अंत समय कृष्ण याद आए। पता है कैसे? अगर बच्चा एग्जाम लिखने बैठा है तो वो एग्जाम में सही सही उत्तर तभी लिख पाएगा अगर उसने बराबर पहले प्रैक्टिस और रिवीजन की होगी। तो अगर उसने पूरा साल मेहनत करके पढ़ाई की होगी, रिवीजन किया होगा एग्जाम से पहले, तो वो एग्जाम में सही सही आंसर्स लिख के आ सकेगा। लेकिन अगर उसने पढ़ाई की ही नहीं थी तो एग्जाम के समय उसको क्या लिखना है वो उसको पता ही नहीं होगा। इसी तरह से अगर हमने जीवन भर कृष्ण की सेवा की है, कृष्ण का चिंतन किया है, कृष्ण का भजन किया है, भागवत अध्ययन किया है, गीता अध्ययन किया है, तो अंत समय हमें कृष्ण अवश्य याद आएंगे। अगर हमने दिल से जीवन कृष्ण को दिया है तो अंत समय फिर वो जिम्मेदारी उठाएंगे, वो स्वयं हमारे मानस में आएंगे।
इंसान का ये स्वभाव है, इंसान जिससे प्रेम करता है उसी का चिंतन करते रहता है, उसी के विषय में सोचता रहता है। तो अगर हमने कृष्ण से प्रेम किया है तो हम कृष्ण का चिंतन करते हैं, तो अंत समय भी हमें कृष्ण अवश्य याद आएंगे। लेकिन तब याद आएंगे जब हमने जीवन भर कृष्ण का चिंतन किया होगा, तब। अब आगे पितामह भीष्म ठाकुर जी से क्या कह रहे हैं और कैसे अपना शरीर छोड़ेंगे, इस पितामह भीष्म की अंतिम लीलाओं को हम लोग कल श्रवण करेंगे। कल नंदलेस चलो समय हो गया है आज, हम लोग ये सारी बातें अभी कल डिस्कस करेंगे। भागवत की आगे की चर्चाएं कल करेंगे। अब मैं यही कह सकती हूँ कि आप अपने इर्द गिर्द किसी की मदद कर सके तो कीजिए, और बस अच्छे बनने का कोशिश करें, क्योंकि निर्मल हृदय वाले ही ठाकुर जी को पा सकते हैं। वो चर्चा आज अधूरी रह गई, कल डिस्कस करेंगे इस पे पितामह भीष्म ने क्या कहा और निर्मल हृदय की क्या महत्वता है, ये हम कल डिस्कस करेंगे। बस कोशिश करें कि अपने मन को पवित्र करें, अपने मन को निर्मल कर दें, छल कपट दम अभिमान से निकलकर एक सरल जीवन जीते हुए ठाकुर जी को प्राप्त कर सके। ये हमारा अंत समय तक प्रयास होना चाहिए, और हम इस जीवन के उद्देश्य में सफल हों। राधा रानी हम सब पर ऐसी कृपा करें कि हम सही मार्ग पर, सदमार्ग पर चलते हुए ठाकुर जी को पा सकें। अब मैं आप सबकी इजाज़त लेती हूँ। कल मिलूँगी आप सबसे शाम को 4 बजे। एकादशी का व्रत है, एकादशी ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज हु एम आई को फॉलो करना ना भूलें, और इसके साथ ही साथ मुस्कुराएं, किसी के मुस्कुराने की वजह बन जाएं। सो आई विल सी यू ऑल टुमारो। आई टेक योर परमिशन फॉर नाउ। जय श्री कृष्णा, श्री राधे।